नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी। निश्चित रूप से आप लोग बढ़िया घर से प्रसन्न चित्त होंगे और मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे, दीपावली के पटाखे सारे ख़त्म करके। आज जो हमारा विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पेपर 3 जो है कभी कभी इस प्रकार का भी हो जाता है कि बच्चे को उसमें क्वालिफाइंग का खतरा भी नज़र आने लग जाता है। तो मेंस में, चाहे वो 2019 का मेंस हो, चाहे 2021 या 2022 का, आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि जो पेपर 3 है उसमें मेन कठिनता क्या है। तैयारी के समय हमें ऐसे कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग पेपर 3 में थोड़ा सा टेंशन में आते हैं। 2019 के सिलेबस के हिसाब से भी डिस्कशन करेंगे और 2021 के सिलेबस के हिसाब से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पेपर 3 जो है उस पर अपन विशेष रूप से चर्चा रखेंगे। उससे पहले अगर अभी आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को नहीं देखा है, परचेज नहीं किया है, तो ये एक बेस्ट कोर्स है। सभी 6 प्रश्न पत्र के ई नोट्स प्रश्नोत्तर रूप में, क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक के रूप में लिखने के प्रयास किए गए हैं। 90% क्वेश्चन है उनके मॉडल आंसर लगभग लिखे जा चुके हैं या लिखे जा रहे हैं, उतना आपको वहाँ मिल जाएगा। ऐसे तो कोई मॉडल आंसर मेंस में होता नहीं है, किसी की बातों में कभी ऐसा आना नहीं कि मॉडल आंसर या परफेक्ट आंसर, क्योंकि परफेक्ट आंसर वही होता है जो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपके व्यक्तिगत विचारों के अकॉर्डिंग जो आंसर लिखा जाए वही होता है। लेकिन ये एक सहायक सामग्री के रूप में आपका काम कर सकता है। उस आंसर के बेसिस पे आप अपने आंसर को बहुत बढ़िया से डेवलप कर सकते हैं। कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आप संतुष्ट नहीं हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पे भी आपको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, शायद ऐसी गलती मैं भी कर सकता हूँ, तो उसमें नवाचार भी आपके अंदर आएगा। लेकिन कहें तो ये कोर्स आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। इसमें सबसे बढ़िया बात, जैसे हिंदी में आपको जो 20 वर्ड्स है, कौन कौन से 20 वर्ड्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने चाहिए। इथिक्स में जैसे किस तरह से आपको जो थिंकर्स हैं उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या साइंस के वो टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन तैयार करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो कम समय में एक बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। हालांकि इसको डिज़ाइन 2021-2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन 2019 के कोर्स में भी आप लगभग 70 से 80% अपना सिलेबस इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अभी तक अगर आपने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो MPPSC एग्ज़ाम के लिए एक कंपलसरी ऐप है जहाँ पे बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके साथ ही एक चीज़ और, अगर अभी तक आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो मेरा ये मानना है कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ कंपलसरी है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने पहले टेस्ट सीरीज़ दे रखी नहीं दे रखी है। हर एग्ज़ाम एक नवीनता लेकर आता है, तो नए तरीके से हम लोगों को उस पर तैयार होना पड़ता है। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है 2021 और 2019 के बैच के लिए, जो 2 नवंबर से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हमारी टेस्ट सीरीज़ का सबसे बेस्ट फीचर ये रहता है कि आपकी कॉपी इस तरह से चेक होकर आती है जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉपी गुरुजी के साथ ही बैठ के चेक करवा रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से हम फीडबैक उसका बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक एक्सपेंसिव कोर्स हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मेंस में सफलता के मुकाबले इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसलिए इस कोर्स पे आप ज़रूर फोकस करें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा एक तरह से टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम भी रहता है, जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ के साथ मेंटेन करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ ही कॉपी में ये चेक किया जाता है कि जब हम आंसर में पढ़ता हूँ तो उसमें ये भी देखा जाता है कि क्या कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, इस कारण से आपकी डिलीवरी वैसी नहीं आ रही है, या आप उस समय किस तरह की थॉट्स ला रहे हैं, इस कारण से आपका आंसर डिलीवर उस तरीके से नहीं हो रहा है, या आप देखकर लिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या आप बहुत बारीकी से यहाँ चीज़ें समझ पाएंगे। प्रैक्टिकली लगभग वैसा ही जैसा एग्जाम के अंदर एग्जामिनर देखता है, उसी फॉर्मेट पे हम कॉपी चेक करते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और जो मैंने वो कोर्स बताया था आपका, ये कोर्स भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। कोशिश ये की गई कि आप लोग संतुष्ट रहें, आपको काफ़ी लाभ मिले। कुछ कमियाँ भी रहे तो उन कमियों को आप अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से तैयार करके सुधारें। धन्यवाद साथियों। इसके आगे अब अपन बात करेंगे पेपर 3 के ऊपर। सहयोग बनाने के लिए धन्यवाद, इतनी देर धैर्य रखने के लिए। अब पेपर 3 जो है वो रामायण क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2019 के मेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में साइंस है 5 यूनिट में आपका, और 5 यूनिट में आपका इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे तो आपके पास सबसे बड़ा ये है कि जो 150 नंबर का इकोनॉमिक्स है, MP और इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, वहाँ पे आप थोड़ी सी भी मेहनत करके इस 150 नंबर को बहुत पावरफुल कर सकते हैं। साइंस वाले पोर्शन में क्या है कि मैथ्स का एक बहुत अच्छा रोल है, 40 से 50 नंबर का मैथ्स यहाँ आता है। तो जो मैथ्स से वीक जोन में, तो 2 महीने में मेंस की मैथ्स को बढ़िया किया जा सकता है। गणित, अगर आपका गणित बहुत कमज़ोर भी रहा स्कूलिंग के दौरान भी, या अभी तक का आपका नजरिया 2019 मेंस में, तो आप मान के चलिए कि मेंस में हमें वैसी गणित नहीं पढ़नी पड़ती है
कि कम समय में शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल लें। अगर आप एक बी फॉर्मेट अगर 10th क्लास आप पास आउट की है, इट मीन्स मेंस की जो मैथ्स है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लाके आप इस पोर्शन को अभी से 1 घंटा डेली देते हुए पावरफुल करना शुरू कर दें। बाकी 2019 के सिलेबस के अंदर जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो चमत्कारी रहते हैं, जैसे कोई भी थ्योरी पूछ ली, रदरफोर्ड का मॉडल पूछ लिया, मान लो उस बच्चे ने उस डीप पे नहीं पढ़ा है या साइंस उसका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनसे घबराने का विषय नहीं है। जो आपको आता है उसमें आपको वेल लेवल पे परफॉर्म करना है। अब अगर इसके बाद अगर अपन बात करें अगर 2021 के सिलेबस के हिसाब से, तो 2021 के सिलेबस के हिसाब से क्या है कि पेपर 3 पूरा साइंस ही घोषित कर दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन पेपर 3 केवल इतना सा नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें से क्या करना है, आपको यूनिट 6 से जो 10 है उनको रेडी करना है, ठीक है। इसमें भी 1 घंटा मैथ्स के लिए, उसके अलावा जैसे इसमें यूनिट 4 जो कंप्यूटर के लिए है वो आपको तैयार करनी है, यूनिट 5 जो आपकी मैथ्स के लिए है उसको तैयार करनी है, और 6 से 10 तक यूनिट जो है वो जनरल साइंस मान सकते हैं आप। एनवायरमेंट हो गया आपका, एनर्जी हो गया आपका, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया आपका, भूगर्भ विज्ञान जो आपका होता है। तो वो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप इजीली पढ़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, उनमें थ्योरी थ्योरम का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। कंप्यूटर एक सिंपल सीधा साधा सिलेबस है, उससे सिंपल साधारण तरह के प्रश्न पहले भी आए और आगे भी आएंगे। मैथ्स के अंदर भी अभ्यास आप करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से लेकर 10 तक जो यूनिट है, कुल मिला के आप ये मान लो 210 नंबर का ऐसा सिलेबस है जिसके अंदर आप अपनी परिपक्वता ला सकते हैं। यहाँ 210 में से 150 नंबर लाना भी मुश्किल नहीं है, बशर्त आप गणित को बहुत अच्छा कर ले। और अगर ये अच्छा नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप मान के चलिए कि 110 120 नंबर तक तो यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा 90 नंबर, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप सिलेबस का टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू करें। उससे होगा ये कि अगर आप बेसिक टॉपिक भी पूरे तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपको 20 वर्ड्स करने में दिक्कत नहीं आएगी, 5 मार्कर जो है उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी, 11 मार्कर में भी आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। उसके साथ ही एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान रखें इसमें कि वहाँ पे जो पेपर 3 रहता है उसमें मान लो आपको 60% क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो जो 40% नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे हैं, उस डिप्रेशन में 60% को भी अपन बिगाड़ देते हैं। फिर एक मानवीय मन रहता है कि 40% में छोड़ूं क्यों। मेरा ये मानना है कि 60% में जो आपको बेस्ट आ रहा है उसको आप सबसे पहले करें, उस पर पूरा अपना टाइम देवें ताकि वहाँ आपको स्कोर अच्छा मिले। उसके अलावा इस 40% में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आप नंबर ला सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि 25% पोर्शन है जिसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, 15% के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो उस 15% को आप भूल ही जाओ, टेंशन नहीं लेना कि कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। हाँ, अगर 11 मार्कर है, 5 मार्कर है, आपको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, सच में आपको आता है तो कर सकते हैं, इस 25% में भी अपने आप पूरी ताकत लगाओ। तो अगर 85% पेपर जो है उसको भी आप अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ देके आते हैं तो भी 170 180 नंबर तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप पेपर 3 के अंदर ज़्यादा हवा अपने दिमाग में ना रखें। आप कंप्यूटर वाली यूनिट से लेके 10वीं यूनिट तक जो यूनिट है उनको बहुत पावरफुल तरीके से करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपको कोई तकलीफ देती है, आपको लगता है कुछ टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आते हैं, तो उन पर उतना रिस्क भी नहीं लेना। 30-40 नंबर का जो नुकसान है उसको आप मैथ्स और कंप्यूटर वाली यूनिट में अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल सकते हैं। तो इस तरह से पेपर 3 का हवा अपने दिमाग से निकालें। अगर आप अपना ऐप डाउनलोड करेंगे GLCIS ऐप, तो वहाँ पे हमने पेपर 3 का स्पेशल कोर्स भी बना रखा है। उस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर वगैरह, बाकी चीज़ें जितनी भी होती है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसकी भी मदद आप लोग इस कोर्स में अपनी ले सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट लगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9907708855। आप इस पर व्हाट्सअप भी करें, चाहे टेस्ट सीरीज़ के लिए या कोई और डाउट हो उसके लिए व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप मेरे से इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल कर नहीं करें क्योंकि व्यस्तता अधिक रहती है। आपको वहाँ पे मैं पूरी जानकारी जरूर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप अच्छे से तैयारी करें, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं।